नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। हमारा टारगेट है यूपी होमगार्ड एग्जाम जो 25 से 27 अप्रैल के बीच में होना है। हमने बहुत सारे लेक्चर करा दिए हैं, 24-25 लेक्चर हमने आपको करा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट को विजिट कर लें और उसको देख लीजिए, ठीक है। ये आपके एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। द आइडिया ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन है? तो अमर्त्य सेन ने लिखा है द आइडिया ऑफ जस्टिस। हिंदू स्वराज मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो ये मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखी गई है। पुस्तक अष्टाध्यायी का संबंध किस विषय से है? तो ये व्याकरण विषय से है, ठीक है। इनहेरिटेंस ऑफ प्लांट्स की लेखिका कौन है? तो उनका नाम है किरण देसाई। रजत रंगड़ी में मुख्य रूप से कहाँ का इतिहास है? तो मुख्य रूप से वहाँ पे कश्मीर के इतिहास के बारे में बात किया गया है। अंधा युग किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो धर्मवीर भारती की ये प्रसिद्ध रचना है। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये स्टीफन हॉकिंस के द्वारा लिखा गया है। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो उनका नाम है ज्योतिबा फूले। कादम्बरी के रचनाकार कौन है? तो कादम्बरी किसने लिखा है? बाण भट्ट ने लिखा है। टाइगर, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। द व्हाइट टाइगर के लेखक हैं अरविंद अडिगा। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? तो ये दयानंद सरस्वती जी ने इसको लिखा है। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो उनका नाम है विशाखा दत्त, ठीक है। इग्नाइटेड माइंड्स पुस्तक किसने लिखी है? किसने लिखी है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने लिखा है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी पुस्तक है? तो ये लिखा है युवराज सिंह ने, ठीक है। 15 का हो जाएगा ए। वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन है? तो इनके लेखक हैं एडम स्मिथ। ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है। एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है? तो VS नायपाल एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक हैं। 17 का हो जाएगा ए, ठीक है। आनंद मंट के रचयिता कौन है? तो 18 का हो जाएगा बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। प्रिजन डायरी पुस्तक किसने लिखी थी? ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा जय प्रकाश नारायण ने लिखा था। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद घोष ने लिखा है लाइफ डिवाइन, ठीक है। तो आंसर 20 का जाएगा बी, ठीक है। मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं शूद्रक, ठीक है। ये भी खूब पूछा जाता है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक की लेखक है अरुंधति राय। गोल्डन थ्रेशोल्ड किसकी प्रसिद्ध कविता संग्रह है? गोल्डन थ्रेशोल्ड, ठीक है। तो किसने लिखा है? सरोजनी नायडू ने। इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? तो उनके लेखक हैं इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 27 का बी हो जाएगा 22 मई। ये क्वेश्चन को पूछा जाता है। सुशासन दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो किसकी जयंती पर मनाया जाता है? अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर मनाया जाता है। विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व शरणार्थी दिवस 35 का हो जाएगा आपका ए, 20 जून। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। 25 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो 37 का आ जाएगा ए, 20 मार्च, ठीक है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 3 मई को। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? 8 जून को मनाया जाता है विश्व महासागर दिवस। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व शौचालय दिवस वर्ल्ड टॉयलेट डे कब मनाया जाता है? तो 19 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व मधुमेह दिवस, ठीक है, विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो विश्व डाक दिवस मनाया जाता है 9 अक्टूबर को। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। और किसकी याद में मनाया जाता है? सरदार पटेल की। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को मनाया जाता है।
विश्व वन्य जीव दिवस। विश्व क्षय रोग मनाया जाता है 24 मार्च को। एजेंडा 21 का संबंध किससे है? तो रियो शिखर सम्मेलन से है एजेंडा 21 का संबंध। 51 का आ जाएगा बी। तो टोन का क्या अर्थ है? तो 53 का हो जाएगा ए। दो समुदायों के बीच संक्रमण क्षेत्र। प्रकाश रासायनिक धुंध में मुख्य रूप से क्या होता है? ठीक है, तो 54 का आंसर हो जाएगा आपका। क्या होता है इसमें? देखो यहाँ पे ओजोन, पैन, नाइट्रोजन, तो ऑप्शन आ जाएगा डी। नहीं, 54 का आ जाएगा डी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या था? कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, यानी ओजोन परत संरक्षण से ये रिलेटेड है। 55 का बी आ जाएगा। पारिस्थितिकी पिरामिड की अवधारणा सबसे पहले किसने दी थी? ठीक है, ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, तो 56 का आंसर आ जाएगा चार्ल्स एल्टन ने। ठीक है, वैसे तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जैव आवर्धन का क्या अर्थ है? तो प्रदूषकों की सांद्रता बढ़ाना। ठीक है, फ्लाई ऐश प्रदूषण किसके द्वारा होता है? तो 58 का हो जाएगा सी। ताप विद्युत संयंत्र से होता है, 58 का सी हो जाएगा। ब्लू बेबी सिंड्रोम जल में किसकी अधिकता के कारण होता है? तो 59 का आ जाएगा सी। फिर किसकी अधिकता के कारण होता है? नाइट्रेट की अधिकता के कारण होता है। ठीक है, एक रोग आता था इटाई जो कैडमियम की के कारण होता था। ग्रीन पीस का मुख्यालय कहाँ है? तो ग्रीन पीस का मुख्यालय है एम्स्टर्डम में। ऑप्शन हो जाएगा ए। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का 10% नियम किसने दिया था? तो ये किसने दिया था? लिंडमैन ने दिया था। ठीक है, पारिस्थितिकी पदछाप की माप की इकाई क्या है? तो इसकी इकाई है ग्लोबल हेक्टेयर। भारत का सबसे पुराना एनजीओ बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी कहाँ है? तो ये है आपका मुंबई में। ग्रीन मफलर का संबंध किस प्रदूषण से है? तो ग्रीन मफलर का संबंध है ध्वनि से। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो कहाँ पे पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाई जाती है। 65 का ए। मिनीमाता रोग किस धातु की विषाक्तता के कारण होता है? तो 66 का आंसर है बी, यानी पारा। ठीक है, इटाई रोग अभी मैंने जिक्र किया था, तो कैडमियम के कारण होता है। कार्बन क्रेडिट की अवधारणा कहाँ से उत्पन्न हुई है? तो 68 का ए हो जाएगा कोटो प्रोटोकॉल। ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो 69 का आ जाएगा ए, ऑस्ट्रेलिया। भारत में पर्यावरण संरक्षण का जो नियम है वो कब पारित हुआ था? तो पारित हुआ था 1986 में। ठीक है, 1986 में पारित हुआ था, तो 70 का हो जाएगा सी। ठीक है, 71 पे आते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बना था? तो 1972 में बना था। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब बना था? तो 1974 में बना था। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा होता है? तो ये हमेशा सीधा होता है। ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक कहाँ पर पाया गया है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो 74 का आ जाएगा सी, अंटार्कटिका के ऊपर। शांत घाटी किस राज्य में है? तो शांत घाटी है आपकी केरला में। द्रव्यमान संख्या हमेशा किसके बराबर होती है? ठीक है, तो 76 का आ जाएगा बी, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर। परमाणु घड़ी में किस तत्व का उपयोग किया जाता है? तो सीजियम का उपयोग किया जाता है। भारी जल का रासायनिक सूत्र होता है D2O। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट गैस यानी नोबल गैस नहीं है? ठीक है, देखिए जरा, यहाँ पे हीलियम है आपका, एक मिनट, यहाँ पे हीलियम है। ठीक है, और नियान है, आर्गन है, हाइड्रोजन नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, कैलोरी मान के आधार पर सबसे अच्छा ईंधन कौन सा होता है? तो LPG, हाइड्रोजन, कोयला। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे अच्छा जो ईंधन है वो होता है आपका हाइड्रोजन। 80 का हो जाएगा सी। गन पाउडर किसका मिश्रण होता है? तो गन पाउडर में क्या होता है? देखिए, सल्फर, चारकोल और शोरा। दूध का pH कितना होता है? तो 82 का आंसर आ जाएगा 6.4 से 6.6 के बीच में। आयोडीन युक्त नमक में क्या पाया जाता है? ठीक है, तो 83 का हो जाएगा आपका बी, यानी पोटेशियम आयोडाइड पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते। ब्लड प्रूफ जैकेट बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो केवलर का, 84 का सिर्फ केवलर का प्रयोग किया जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में क्षारीय मृदा धातुओं को किस समूह में रखा गया है? तो किस में रखा गया है? समूह 2 में रखा गया है। ऑप्शन हो जाएगा बी, 85 का बी। अम्ल राज्य में HCl और HNO3
का अनुपात क्या होता है, ये लिखा है HNO3, ठीक है। इनका जो अनुपात है वो क्या होता है, तो 86 आंसर आ जाएगा 1:3:1। कठोर जल में झाग क्यों नहीं बनता है, ठीक है, क्योंकि Ca और Mg लवणों के कारण नहीं बनता है। फोटोग्राफी में हाइपो के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन सा है, सोडियम थायोसल्फेट, 88 का बी, ठीक। हाइपो के रूप में सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग करते हैं। किस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है, ठीक है, 89 का हो जाएगा सी, विटामिन B12 में पाई जाती है कोबाल्ट धातु। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए उपयोग किया जाता है, सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है। गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है, तो CH4 जिसको बोलते हैं हम मीथेन, ठीक है, 91 का ए आ जाएगा। सिरके का रासायनिक नाम क्या है, एसिटिक एसिड जिसको बोलते हैं एसिटिक अम्ल, ठीक है। सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो लिथियम, ऑस्मियम, हाइड्रोजन और हीलियम, तो लिथियम सबसे हल्की धातु है। सबसे भारी प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाला तत्व आपको ऑप्शन के हिसाब से ही बताना है, ठीक है। तो थोरियम, यूरेनियम, मरकरी, टंगस्टन, तो यूरेनियम भारी होता है। आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण होता है, तो बेरियम के कारण होता है। आतिशबाजी में लाल रंग किसके कारण होता है, तो 96 का हो जाएगा ए, स्ट्रांसियम के कारण होता है, ठीक है। चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है, तो 97 का आ जाएगा ए, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। पानी के शुद्ध करने के लिए किस गैस का हम प्रयोग करते हैं, तो 98 का हो जाएगा बी, यानी क्लोरीन यानी Cl का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो हंसाने वाली गैस को हम बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। शुष्क बर्फ क्या होता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।